एनआरएल सीड के बहुत सारे उत्पाद हमारे पास आते हैं, जिसमें से मुख्यतः मटर में हमारे पास एनआरएल सीड 3 प्रकार का मटर देती है, जिनमें से एनआरएल 1010, एनआरएल 8080 इम्पोर्टेंट और एनआरएल 1919 करके। इनमें से एनआरएल 1010 जो हमारा मटर आता है उसका दाना आप देख सकते हैं, जो कि भरपूर ट्रीटेड आता है। इस मटर का फायदा हमें लगाने का ये है कि मुख्यतः इसकी जो जर्मिनेशन है, सबसे पहले मैं जर्मिनेशन की बात करूंगा, क्योंकि मटरों में ज़्यादातर जर्मिनेशन की बहुत सी दिक्कतें रहती है। इसलिए हमारी कंपनी मार्केट में मटर देने से पहले उसकी जर्मिनेशन को खुद सही विधि पूर्वक तरीके से चेक करती है। उसके बाद मार्केट में मटर को उतारा जाता है। एनआरएल 1010 की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये एनआरएल 1010 मटर है। ये किसानों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। इसका मुख्यतः कारण इसकी जर्मिनेशन है, व इसकी जो फलियां रहती है वो 9 से 10 दाने की बनती है, जैसा कि पैकेट में मेंशन किया गया है 1010 करके। और नंबर 2 बात, इसका जो रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। ये पीला रतवा और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों के लिए सहनशील है, और इसका वजन भी भरपूर आता है कट्टे का, जो उसका तुड़ाई के बाद, और इसका दाना भी भरपूर रहता है। अब इसके बाद मैं एनआरएल 8080 की बात करूंगा। जो एनआरएल 8080 मटर आता है, ये न्यूजीलैंड से कंपनी इंपोर्ट करती है। एनआरएल 8080 जो कि कंपनी न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करती है, जिसका दाना आप देख सकते हैं भरपूर ट्रीटेड और एकदम ढोलकदार आकार का आता है। दाना दिखाने का मेरा तात्पर्य ये है कि कंपनी जो उत्पाद देती है वो एकदम अच्छा और गुणवत्तादार उत्पाद फार्मरों के बीच में उतारती है। एनआरएल 8080 को लगाने से किसानों को ये फायदा है कि नंबर 1, इसका जो दाना है वो भरपूर आकार का आता है, और इसको खेत में बीजने पर इसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही अच्छी है। और उसके साथ साथ में इसकी सीड की जो ट्रीटमेंट है वो परिपूर्ण तरीके से की गई है। और इस बीज में को लगाने से फार्मर को ये फायदा है, इसकी जो फलियां है वो बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल पेंसिल आकार की आती है, और इसमें 10 से 12 दाने तक आते हैं, जिससे कि इसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है, और इसे किसानों को छंटाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको आसानी से ग्रेडिंग किया जा सकता है, और साथ में इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ही अच्छी है। अब मैं किसान भाइयों आपको इसको लगाने की विधि बताता हूं। अगर आप इससे एक अच्छी प्रोडक्शन उतारना चाहते हैं, मटर के बीज को लगाने के लिए नंबर 1 बात, बीज ना ही ज़्यादा गहरा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। अगर ज़्यादा गहरा चला जाता है तो इसकी जर्मिनेशन में
कई बार दिक्कतें पैदा हो जाती है। अगर आप इसको ज्यादा ऊपर लगा देते हैं तो कीट पतंगे और चिड़िया आधा से ज्यादा इसको ले जाती है, नुकसान पहुंचाती है बीज को। इसलिए इसको सर्वप्रथम जो लगाना है, इसको ना ही ज्यादा गहरा लगाना है और ना ही ज्यादा ऊपर लगाना है। अब मैं बात करता हूँ दाने टू दाना। अगर आप एक अच्छी प्रोडक्शन चाहते हैं हमारे मटर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे NRL 10-10 और 80-80 के बारे में, तो दाना टू दाना 5 से 6 इंच इसकी दूरी रखनी है और लाइन टू लाइन 1 से 2 फुट। अगर तो आप इसको सोलन की तरह, जिस तरह से सोलन में मटर को लगाया जाता है टमाटर की तरह, अगर आप उस तरीके से लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में दाना टू दाना 5 से 6 इंच दूरी रखनी है और लाइन टू लाइन 2.5 से 3 फुट, ताकि बीच में आने जाने की रह सके, दूरी रह सके और बीच में ड्रम आ सके स्प्रे करने के लिए और आना जाना आसानी से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप मटर को विधि पूर्वक लगाते हैं, उसका बीज टू बीज 6 इंच की दूरी, और अगर आप डंडे या पोल गाड़ सकते हैं टमाटर की तरह, तो लाइन टू लाइन 2.5 से 3 फुट, ताकि एक ड्रम बीच में आ सके और आना जाना आसानी से हो सके। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप पोल लगा के मटर को लाइन में बीच टू बीच 6 इंच की दूरी करके लगाते हो, उस विधि से आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपकी मटर की जो हाइट है 5 से 6 फीट चली जाएगी, जिससे आपका उत्पाद क्षमता बढ़ जाएगी। और नंबर 2 फायदा ये होगा कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पेड़ में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो जमीन में मटर का जो पौधा है वो नहीं लगेगा। अगर जमीन से नहीं लगेगा तो उससे ना ही मटर में सड़न आएगी, ना ही उसकी फलियों में ज्यादा बीमारी आने के चांस रहेंगे। इसलिए ये विधि सबसे अच्छी विधि है। इसमें आपको भरपूर उत्पाद भी मिलेगी और आप पूरे के पूरे तुड़ान अच्छे विधि पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसी विधि को तरह से मटर लगाने के लिए प्रेफर करूंगा। धन्यवाद।